Hello children. Now come to your next topic, that is silk. Now what is silk? You know very well. Silk is a animal fiber and this silk is spun by silkworm or caterpillar. So सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? तो ये सेरीकल्चर टेक्निक या सेरीकल्चर होता क्या है इसको हम बताते हैं आपको। सो द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क को लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन करने के लिए हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, रियर करते हैं, यानी कि हमने रेशम के कीड़ों को पालना ही सेरीकल्चर कहा। Now, what are the different stages of silk moth? As you know, first of all, eggs, then larva, and these larva converts into caterpillar or silkworm. Silkworm into cocoon and then pupa stage and then adult silk moth. तो इतनी सारी सिल्क वॉर्म की और सिल्क मॉथ की स्टेजेस होती हैं, यानी कि सबसे पहले एग से शुरुआत होती है, एग्स हैच होते हैं, लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्वी बड़े होके कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिल्क वॉर्म कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोकून प्यूपा में और प्यूपा से फिर वापस एडल्ट सिल्क मॉथ कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर, दिस इज मेल एडल्ट मेल मॉथ एंड दिस बी पार्ट दैट इज एडल्ट फीमेल मॉथ, यानी कि दो रेशम के कीड़े हैं, एक मेल और एक फीमेल। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग यानी कि मैटिंग होता है एंड आफ्टर दैट दिस फीमेल silk moth will lay egg on mulberry leaves. After that, these eggs hatch and after this, these eggs will convert into larvae stage or you can say caterpillar or silkworm. After caterpillar, these silkworm converts into cocoon and after cocoon pupa stage and pupa, after this stage pupa stage this pupa stage will convert into adult moth। तो इतनी जो लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की, ये सिल्क मॉथ है और इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो एडल्ट फॉर्म को मॉथ बोलते हैं और ये एग से सीधे डायरेक्ट कन्वर्जन उसको क्या बोलते हैं, लार्वी से सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों फिर एक बार आप देख लो सेरीकल्चर कौन सी टेक्निक है जिसमें हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं रेशम को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि लार्ज अमाउंट में हमें रेशम पाने के लिए इन कीड़ों को रियर किया जाता है और पाला जाता है और ये फीड करते हैं सिल्कवॉर्म के कीड़े किस पर, मलबरी लीव्स पे। इनके डिफरेंट स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज होता है ये मेल एडल्ट मॉथ एंड फीमेल एडल्ट मॉथ, दोनों मैट करके क्या करते हैं, फीमेल जो एडल्ट मॉथ होता है वो एग ले करता है मलबरी लीफ के ऊपर और मलबरी लीफ के ऊपर, यानी कि एक दो नहीं 100-200 मतलब हंड्रेड्स के फॉर्म में ये एग ले करते हैं और फिर ये एग हैच होते हैं, हैचिंग के बाद में लार्वी में और लार्वी से ये सिल्कवॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं को
कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। फिर कैटरपिलर से ये कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली में ये कोकून क्या होता है, ये जो कैटरपिलर लार्वा है क्या अपने हेड की हेल्प से क्या करता है, वो एट की शेप में पूरे सिल्क फाइबर्स को वीव करता है। तो एट के फॉर्म में यूं अपने हेड को ऐसे मूव करता है कि इस तरह से ये वीविंग करता जाता है अपने बॉडी के चारों तरफ। और जब ये सिल्क के फाइबर्स इसके माउथ से एक लिक्विड सीक्रेट होता है, यानी कि सिल्क फाइबर सीक्रेट होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आते ही वो हार्ड हो जाते हैं। और वो सिल्क फाइबर या जो लिक्विड सीक्रेट होती माउथ से, वो प्रोटीन से बनी होती है। और वो प्रोटीन से बनी होने के कारण क्या है, जैसे ही हवा में आती है, हवा के कांटेक्ट में आती है वो प्रोटीन, वो फाइबर्स एकदम सेट हो जाते हैं और सिल्क फाइबर्स के फॉर्म में अपने बॉडी के चारों तरफ इस तरह से लपेट लेता है। और सिल्क वॉर्म उसके कोकून के अंदर ट्रैप हो जाता है। यानी कि रेशम का कीड़ा अपने बॉडी के चारों तरफ एट के शेप में ऐसे सिल्क फाइबर्स को लपेट लेता है कि खुद को वो उन रेशम के धागों के अंदर कैद कर लेता है। फिर उसके बाद इसके अंदर वही सिल्क वॉर्म कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, यानी कि ये कोकून डेवलप करता रहता है और उसके बाद एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि इसी को हमने इस तरीके से एक सिंपल वे में समझा दिया। एक्स हैच हुए, लार्वी में कन्वर्ट हुए, और लार्वी बड़े हुए कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और सिल्क वॉर्म कोकून में कन्वर्ट हो गया, और कोकून प्यूपा स्टेज में पहुंचा, और प्यूपा स्टेज के बाद में एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो गया। ओके। Now children, the scientific name of silk moth is Bombyx mori. Scientific name of mulberry is Morus alba. तो बच्चों ये दोनों अच्छे से नाम याद कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। यानी साइंटिफिक नेम सिल्क मॉथ का क्या है, बॉम्बिक्स मोरी, और मलबरी का साइंटिफिक नेम क्या है, मोरस एल्बा। अब मोरस एल्बा, मोरस मतलब मलबरी से है। तो व्हाट इज मोरिकल्चर, एक और टर्म आया जो आपकी एक्सरसाइज में है, मोरिकल्चर। सेरिकल्चर हमने अभी पढ़ा कि द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और यहाँ पे आ गया मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर, इट इज द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स टू फीड सिल्कवॉर्म इज कॉल्ड मोरिकल्चर। यानी कि इसमें किसका प्रोडक्शन होता है, मलबरी प्लांट्स का। जितने ज़्यादा मलबरी प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे उतने ज़्यादा सिल्कवॉर्म वहाँ पर फीड कर पाएंगे। और जब सिल्कवॉर्म फीड कर पाएंगे तो सेरिकल्चर टेक्निक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें सिल्क मिल सकता है।
Now I am going to tell you the life cycle of silk moth in detail. First of all, what will happen? Adult female moth lay eggs on the mulberry leaves. यानी कि एडल्ट फीमेल मॉथ जो होती है वो अपने एग्स कहाँ पे देती है? मलबरी की लीव्स के ऊपर, जो बहुत सारी संख्या में होते हैं. आफ्टर हैचिंग, eggs get converted into larval stage. After growth, these larvae get converted into caterpillar और silkworms. यानी कि हैच करने के बाद में एग्स लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब वो ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ के बाद में वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या यूं कह लो उन्हीं लार्वल को पहली स्टेज में जब वो हैच होते हैं जस्ट, तब वो लार्वा बोले जाते हैं और फिर ग्रो होने के बाद में उनको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, these silkworms secrete silk fibers made of protein in the form of liquid, which hardens on exposure of air, which results into tough silk fibers. यानी कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो अपने माउथ से एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं जो प्रोटीन की बनी होती है, और वो प्रोटीन जब हवा के कांटेक्ट में आती है तो वो हार्ड हो जाती है, यानी कि वो टफ सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट प्रोसेस, now fourth point, as the caterpillar swings its head in the shape of 8, fibers are secreted and cover itself all around the body by silk fibers and form cocoon. यानी कि जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म होता है अपने सर को 8 के शेप में स्विंग करता है और 8 के शेप में ही सिल्क के फाइबर्स अपने माउथ से सीक्रेट करता है जो प्रोटीन के बने होते हैं. जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन सिल्क फाइबर्स को सीक्रेट करता जाता है और अपने बॉडी के चारों तरफ लपेटता चला जाता है और पूरी तरह से अपने आप को उन थ्रेड्स के अंदर कैद कर लेता है. तो और ऊपर से जो थ्रेड की कवरिंग होती है उसी को कोकून बोलते हैं और उस कोकून के अंदर कैटरपिलर ट्रैप हो जाता है. नेक्स्ट, द कैटरपिलर then covers itself into silk and turns into pupa. और जब अपने आप को सिल्क फाइबर्स के अंदर कैद कर लेता है उस स्टेज को प्यूपा बोलते हैं और फिर वो प्यूपा का क्या होता है? द कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड द कोकून. ये तो पता ही है कि कैटरपिलर की जो कवरिंग होती है उसके चारों तरफ सिल्क के फाइबर से अपने आप को घेर लेता है तो उसको बोलते हैं कोकून. इस तरह से ये वाला क्या है? कोकून. इसके अंदर ट्रैप रहता है कैटरपिलर और कैटरपिलर के बाद का
ये जो अंदर का सेक्शन दिखाया हुआ है ये प्यूपल स्टेज है। तो और यही प्यूपा अंत में एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर then the caterpillar turns into a silk moth inside the cocoon. cocoon के अंदर कैटरपिलर सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। Different types of silk are obtained from the cocoon as it makes silk. यानी कि आपको पता है कोकून से ही सिल्क बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के सिल्क, टसर, मूंगा, इस तरह से क्या है, ये सिल्क के टाइप्स है। कुछ अच्छी क्वालिटी के, कुछ थोड़े से रफ क्वालिटी के सिल्क भी ऑब्टेन किए जाते हैं। और नेचुरल तरीके से जो सिल्क होते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। फिर उनको बाद में सिल्क फाइबर्स को कलर किया जाता है और डिफरेंट कलर्स के सिल्क फाइबर्स हम देखते हैं मार्केट